हेलो गाइस, वेलकम टू एसएस क्लासेस। मेरा नाम सचिन शुक्ला, मैं आपका मैथ्स फैकल्टी हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि एसएस क्लासेस में अभी केवल मैथ्स की क्लासेस चल रही हैं और मैं आपको काफ़ी नज़दीक, बहुत बहुत नज़दीक से कह सकते हैं, बिल्कुल इजी टू, बिल्कुल नहीं कि बिल्कुल, क्या बोलते हैं, जैसे बैट होता है, बैट का हत्था होता है, वहाँ से लेकर उसके बॉटम तक का पूरा पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। इसीलिए कुछ भी छूटेगा नहीं, मैं कहना चाहता हूँ, ठीक है ना। और इस टाइम रेशियो एंड पोर्शन की में मिक्सचर चल रहा है, ठीक है। और शायद ये इसकी 16वीं क्लास है मेरे हिसाब से। लेंदी इसलिए होता है मिक्सचर एंड, सॉरी, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, कि इसमें एज भी है, आय व्यय भी है, मिक्सचर भी है, और एलसीएम भी है, क्या बोलते हैं, परसेंटेज भी है। ये अपने आप में बहुत ब्रॉड चैप्टर है, ठीक है ना। तो इसीलिए इसमें टाइम लग रहा है। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। चलिए देखते हैं आज के जो क्वेश्चन है ना, ये मिक्सचर की चौथी क्लास होनी चाहिए। इसमें क्या है कि संख्याओं के साथ साथ अब इसमें परसेंटेज का भी रोल है, ठीक है। तो आज मैं उस टाइप का क्वेश्चन लाया हूँ कि परसेंटेज का इसमें क्या क्या रोल है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं। देखिए, हमेशा ध्यान दीजिएगा कि जो एलिगेशन मेथड होता है ना, उसमें जो नीचे वाला पार्ट निकलता है वो हमेशा क्वांटिटी निकलती है, ठीक है ना। होता रेशियो है लेकिन वो क्वांटिटी होती है, ठीक है ना। ये मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ, जैसे देखिए क्वेश्चन लिखा है कि 12,500 विद्यार्थी एक परीक्षा में सम्मिलित हुए। 50% लड़के और 70% लड़कियों ने परीक्षा उत्तीर्ण की। यदि उत्तीर्ण होने वाले कुल विद्यार्थियों का प्रतिशत 60% है, ठीक है ना, 60% है, तो परीक्षा में कितनी लड़कियां सम्मिलित हुई। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो भी निकलेगा क्वांटिटी में निकलेगा। 50 ये था, 70 ये था, लिख दीजिए ऊपर, ये बॉय, ये गर्ल, और ये बीच में कहानी कि यदि उत्तीर्ण होने वाले कुल विद्यार्थियों का प्रतिशत 60% है। देखिए, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। 50% लड़के पास हुए हैं, 70% लड़कियां पास हुई हैं, तो टोटल जो पास हुए हैं उनका परसेंट दिया है। तो बस उसने ये पूछा है कि इस परीक्षा में लड़कियां कितनी सम्मिलित हुई ना। तो जैसे कि पहले करते थे, 60 में से 50 घटाया 10 आया, 70 में से 60 घटाया 10 आया, 10:10, मतलब ये कट जाएगा 1:1, ठीक है ना। 1:1 आया। ये क्या आया, ये लड़के और लड़कियों की संख्या आई है। इसका मतलब 12,500 को दो भागों में बांट दीजिए अब। कैसे करेंगे, 12,500 तो 1,000 का, सॉरी 10,000 का 5,000, और 2,500 का 1,250, मतलब 6250। इसमें बॉय थे और 6250 ही गर्ल थी। देखिए कितना आसानी से आ गया। अगर आप उसे करने आते ना कि 12,500 में परीक्षा में सम्मिलित हुए, उसमें 50% लड़के निकालते, तो हमें दूसरा पार्ट क्लियर ना होता, तो और इसमें दिक्कत आती, ठीक है ना। वैसे आ जाता, लेकिन ये बेस्ट तरीका है, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन था और मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। परसेंटेज वाला पार्ट इसलिए मैं लेके आया हूँ कि इसमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है ना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए, 30% एल्कोहल वाले मिश्रण को 30% एल्कोहल वाले मिश्रण को 50% एल्कोहल मात्रा वाले मिश्रण में किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में 45% एल्कोहल हो। देखिए, इसमें भी क्वांटिटी ही आ रही है कि भाई क्वांटिटी तो मिलाई जाएगी ना। तो देखिए कितना आसान है, एलिगेशन मेथड के थ्रू 30% एल्कोहल। देखिए परसेंट का रोल ये है कि अगर कोई कहे कि परसेंट था, नीचे परसेंट में आना चाहिए, हम मानते हैं 30/100 हो जाता है, ठीक है ना। इधर भी 30/100 होता है, यहाँ 45/100 हो जाएगा, तो 100 से सब कट जाएंगे। इसीलिए हम इसे 100 का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। देखिए 30% एल्कोहल वाले मिश्रण में 50% एल्कोहल मात्रा वाले मिश्रण में मिलाया गया, तो नए मिश्रण में 45% एल्कोहल हो गया है। तो बस उसने ये पूछा है कि किस मात्रा में मिलाया गया, किस अनुपात में मिलाया गया। जो 45% नया जिसमें अल्कोहल, देखिए इसका मतलब ये है कि पहले वाले में 30% एल्कोहल था तो 70% पानी होगा,
और दूसरे वाले में 50% एल्कोहल था, तो दूसरा पार्ट क्या होगा, पानी तो मिलाओगे ना, मिट्टी का तेल तो मिला नहीं देंगे जो लोग पीते होंगे बढ़िया जानते होंगे। और तो जो नया बना उसमें 45% एल्कोहल हो और 55% पानी हो, ठीक है ना। तो अब देखिए क्या करते हैं, 50 में से 45 गया 5 आया, और 45 में से 30 गया 15 आया, ठीक है ना। मतलब 5:15, 5×3=15, 1:3। इसका मतलब यदि 30% वाले एल्कोहल का 1 भाग और 50% एल्कोहल वाले का 3 भाग मिला लिया जाए तो नया भाग क्या बनेगा, 45%। देखिए इसको हम प्रूफ कर सकते हैं कैसे। मान लीजिए कि 30%, ये 30 है, 30 एल्कोहल है, ठीक है ना। इसका कितना भाग लिया, 1 भाग लिया, तो कितना आया, 30 आया। और 50% है या 50 है, इसका कितना भाग लिया, 3 भाग लिया, 150 आया। कितना आया, 180। कितने भागों में बांटा गया, 3×1=4, देखिए 45, देखिए 45 दिया है, ठीक है ना। बहुत ही आसानी से आप क्वेश्चन को लगा सकते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। धीरे धीरे जैसे क्वेश्चन करते जाएंगे इसका आप इस्तेमाल समझें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ चलिए नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए ये थोड़ा और अच्छा क्वेश्चन मिला है। एक व्यापारी के पास 360 किलोग्राम चावल है, ठीक है ना। एक व्यापारी के पास 360 किलोग्राम चावल थे, उसने इसका एक हिस्सा 16% लाभ पर, ठीक है ना, और दूसरे जो है वो 4% लाभ पर बेच दिया, ताकि वह कुल 12% का मुनाफा कमा सके। तो उसने पूछा, तो उसने 4% लाभ पर कितना चावल बेचा। देखिए हमको लाभ के पोर्शन दिए हैं, पार्ट दिए हैं, लेकिन हमें एग्जैक्ट मान नहीं दिया, ठीक है ना। तो हम उसमें मिक्सचर एंड एलिगेशन लगाते हैं। 16, ठीक है ना, 16 लाभ, 4 दूसरे वाले का, और टोटल 12। तो आप देखिए आप मिक्सचर एलिगेशन से कितनी आसानी से कर सकते हैं। 4 यहाँ आया, यहाँ 8 आया, 8×4 4 दूनी 8, मतलब 2:1। इसका मतलब कि उस व्यक्ति ने 4% लाभ पर, अब देखिए एक भाग था 16% और एक भाग था 4%। पहला भाग जो देखिए जो इसके नीचे हुआ उसका भाग हो, इसका मतलब ये 2 भाग है और ये 1 भाग है। टोटल चावल कितना था, 360। एक्स यहाँ रखिए, एक्स यहाँ रखिए, 3x बराबर 360, 12×3=36, मतलब x बराबर 120 आया। इसका मतलब 16% लाभ पर बेचा है, 12×2=24, 240 kg, और 4% लाभ पर 1/120, मतलब 120 किलो। देखिए कितने आसानी से ये क्वेश्चन लग गया, ठीक है ना। इसमें कुछ भी कंफ्यूजन नहीं है, कुछ भी कंफ्यूजन नहीं है, बहुत आसानी से क्वेश्चन से लगते हैं, ठीक है ना। देखिए आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और ये बहुत ही व्यवहारिक है। व्यवहारिक कहें तो कि आपके जीवन से जुड़ा हुआ, ठीक है ना, कि आपके जीवन में क्या होता है वो दिखा रहा है। ये दिखाता है कि 60 रुपये किलो है ना, 60 रुपये प्रति केजी, या कहिए 60 रुपये किलो तथा 65 रुपये किलो वाली दो चाय को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण 60 रुपये 20 पैसे बेचने पर 10% का लाभ हो। देखिए बच्चे गलती क्या करते हैं, 60 ये रखेंगे, 65 ये रखेंगे और बीच में 68 20 रख देंगे और निकाल लेंगे। पहली बात तो कभी भी ध्यान दीजिए, मैंने आपको बताया भी था कि जो दो मान दिए जाएंगे उनके बीच का मान ही ये बीच परिणामी मान है, ठीक है ना। इसका मतलब अब देखिए 60 है 65, जबकि ये 65 से बड़ा है, तो ये एलिगेशन लग ही नहीं सकता, ठीक है ना। ये बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं और क्वेश्चन आता हुआ क्वेश्चन गड़बड़ कर देते हैं। देखिए उसने दिया क्या है, उसने बोला है कि मिश्रण को 60 रुपये 20 पैसे बेचने पर 10% का लाभ हो रहा है। इसका मतलब जो ये 110% है, 68 रुपये 20 पैसे। हमेशा ध्यान दीजिए आपको इसको 100% बनाना पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना एलिगेशन मेथड नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो आप इससे भी समझ सकते हैं। तो 110% है
तो हम कैसे बनाएंगे इसको 100%? 68 रुपये 20 पैसे गुड़े 100/110, ये वाला इधर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अब चलिए हल करते हैं। या तो ये करें कि इसको अंदर गुणा करें तो 6820 आ जाएगा, ठीक है ना, बटे 110 कर दें, इससे एक काटिए, 11 छंग छाछठ 2 11 दूनी 22, मतलब कि 68 रुपये नहीं है, 62 रुपये है, ठीक है ना। मतलब 62 में मिलाने पे वो बेच रहा है, लेकिन उसने अलग से प्रॉफिट लिया है, इसलिए वो कंफ्यूज कर रहा था, ठीक है ना। देखिए ये क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं और आपको ये सीखना ही पड़ेगा। तो 62 में से 60 गया, 2 आया, 65 में से 62 गया, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या अनुपात है, 3:2। इसका मतलब कि अगर हम 60 रुपए किलो वाली जो चाय पत्ती है उसको 3 भाग में और 65 वाली 2 भाग में मिलाकर बेचें तो हमको 62 रुपये रेट मिल सकता है। चलिए चेक करते हैं। 60 रुपये में 3, इसे हम लोग चेक करते हैं। तो 60 के हमने 3 भाग मिलाए, मतलब मान लीजिए पूरा मान लीजिए कि 60 जो भी है, 6×3 = 18 और 65 दूनी 130, इसको जोड़िए जरा। जोड़ने में क्या आ रहा है, 008311, मतलब 310 और बटे 5 करिए क्योंकि टोटल बना था, तो 5 से काटेंगे तो 5×6 = 30, 1 और 0 5 दूनी 10, देखिए 62 रुपये आ गया। बहुत ही आसान होता है, इसको आप लोग तुरंत चेक भी कर सकते हैं, इसलिए इसमें बहुत कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है ना। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये काफ़ी अलग क्वेश्चन है और इसमें एक चीज़ बहुत ही यूनिवर्सल है, लेकिन लोगों को विश्वास नहीं होगा कि ये कैसे हो गया। देखिए ये क्वेश्चन क्या कहता है कि एक आदमी के पास 25 रुपये प्रति लीटर रसायन है, ठीक है ना, और अगला कह रहा है किस अनुपात में पानी को रसायन में मिलाया जाए ताकि मिश्रण को 20 रुपये प्रति लीटर में बेचने पर 25% का लाभ हो। देखिए हमें जो परिणामी मान है वो दे दिया है, ठीक है ना। खासियत क्या है कि हमें ये वाला पार्ट नहीं दिया और ये पूछ लिया। देखिए कुछ भी मैंने अलग नहीं किया, ठीक है ना। अब इसमें बड़ा कंफ्यूजन है कि ऐसा कैसे हो सकता है भाई। अगर 25 रुपये प्रति लीटर वाला रसायन है और किस अनुपात में पानी को रसायन से मिलाया, ध्यान रखिए समय मूल्य मिला रहा है, आएगा क्वांटिटी, लेकिन समय मूल्य मिला रहा है तो मूल्य ही मिलाएंगे, आप ध्यान दीजिएगा। इसका मतलब अब दिक्कत है कि हमें पानी कुछ बताया नहीं, तो ये यहाँ पे यूनिवर्सल ट्रुथ इस्तेमाल किया जाता है क्या, कि पानी का रेट क्या होता है, 0। काफ़ी अलग चीज़ है ये, लेकिन आपको ये फॉलो करनी पड़ेगी। अच्छे लेवल के क्वेश्चन में आता है कि पानी का मूल्य जो है सच में 0 है, लेकिन कुछ व्यापारी लोग मिलकर इसे धंधा बना लिए हैं, ठीक है ना। चलिए आप देखिए हल हो जाएगा। 25 में से 20 गया, 5 आया, और 20 में से 0 गया, कितना आया, 20 आया। 5 चौके 20, मतलब 4:1। अगर 4:1, अच्छा हाँ थोड़ी गलती हो गई। गलती क्या हो गई, ये गलत होगा क्योंकि 20 रुपये पर लीटर पे 25% उसे लाभ मिल रहा है। इसका मतलब ये 125%। मैंने देखिए इससे पहले सही कराया और इसे मैंने खुद ही नहीं सही किया। चलिए इसे सही करते हैं। जब 125% बेचेंगे तब 20 रुपये आएगा। इसका मतलब 100% कितना होगा, 20 गुणे 100/125, तो 25 पंजे 125 और 25 चौके 100, 5 चौके 20, 4 चौके 16। इसका मतलब नया रेट आया है वो 16 आया है। अब देखिए अब ये 16 से होगा, थोड़ा सा देखिए ध्यान नहीं देंगे पेज गंदा हो जाएगा, ठीक है ना। तो 25 में से 16 गया, कितना आया, 9 आया, और 16 में से 0 गया, 16 आया। इसका मतलब जो अनुपात बना है वो 16:9। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ 16:9। इसका मतलब कि अगर 25 रुपये प्रति लीटर वाला रसायन है तो इसका हम भाग ले लें 16 और पानी वाला भाग ले लें 9, तो जो नया मिश्रण आएगा वो 16 रुपये पर लीटर में बेचने पर बेच सकते हो, है ना। इसे अगर चेक करना चाहें तो कैसे चेक करेंगे, यहाँ पे 0 मानने में देखिए आंसर तो आपका आ जाएगा, लेकिन चेक करने में थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन ये सही है, इसमें कंफ्यूजन कोई भी नहीं है। मान लीजिए अगर हम एक टाइम कुछ ले भी लें, 16 × 25 करेंगे, ठीक है ना, तो
इधर 9 9 भाग 0 तो होगा, लेकिन बटे में आएगा। इसका मतलब क्या है, देखिए मैं बताता हूँ। जैसा कि करते थे, इसे चेक कर सकते हैं कैसे। भाई 16 भाग है ना, और कितना है, 25 रुपये है, प्लस ये होना चाहिए 0 × 9 बटे में 16 9 25 आना चाहिए था, ठीक है ना। अब इसे हल कर लीजिए भाई, 0 × 9 0 हो जाएगा, इसे छोड़े, ये हल करिए। तो हल करेंगे तो 25 दहम 250, 25 × 5 125, और 375, 375 और एक भाग और है, मतलब कितना 400 बटे 25। अब इसे हल करेंगे ना, देखिए कितना आता है। 25 से देखिए पूरा कटेगा, नहीं कटेगा कोई बात नहीं, कट जाएगा। वैसे क्या कटेगा, 25 एकम 25, अब यहाँ आएगा 15 और 0, तो 25 × 16। देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये, लग रहा है हल्का सा, लेकिन ये अच्छे छूक लगते नहीं क्वेश्चन, ठीक है ना। इसमें कंफ्यूज ना होइएगा बिल्कुल। क्या बोला है, कैसे कर रहा है, या कुछ बिल्कुल यूनिवर्सल ट्रुथ दिया उसने कि हाँ भाई पानी का कोई मूल्य हो सकता है, नहीं वो तो अमूल्य है। अमूल्य मतलब 0, कोई रेट ही नहीं इसका है, ठीक है ना। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कहता है दूध तथा पानी के 120 लीटर, पहले पढ़ देता हूँ क्वेश्चन में। दूध तथा पानी के 120 लीटर मिश्रण में 40% दूध है, कितना दूध और मिलाया जाए ताकि दूध 50% हो जाए। देखिए इसमें एलिगेशन तो नहीं लग रहा है, ऐसे ही कर सकते हैं। क्यों, 120 लीटर टोटल है, उसमें इसने बताया है कि 40% दूध है। अच्छा, अगर दूध तथा पानी का मिश्रण है ना 120 लीटर, अगर 40% ये है तो 60% ये होगा, ठीक है ना। अब कहता है कि ऐसा किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि दूध 50% हो जाए, 50% हो जाए, ये बोला ना। देखिए क्या एलिगेशन से हो सकता है, अगर करना चाहें तो। हाँ वैसे बना सकते हैं, लेकिन पहले ऐसे ही करके देखते हैं आएगा नहीं आएगा, ठीक है ना। देखिए अगर ये 40% है ये, तो कितना आएगा, वैल्यू इसका कितना आएगा। तो सीधी बात है, 40% निकालिए 120 का, तो आपको आएगा 12 चौक 48। हाँ 12 चौक 48, और ये 24 दिया 72, मतलब 48 लीटर दूध था और 72 लीटर पानी था। अगर हम इसे मिक्सचर एलिगेशन का हम लगाना एक बार चाहें ना, तो कोशिश कर सकते हैं। कैसे, मान लीजिए कि लेकिन वही ना, बनाने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि दूध दूध होना चाहिए, इसमें दूध तथा पानी है, नीचे केवल दूध का दिया है, इसलिए कन्फ्यूजन हो रहा है। वैसे ये क्वेश्चन ऑप्शन से बहुत आसानी से हो जाता है, खासकर जब ऐसा क्वेश्चन आए तो आप लोग ऑप्शन उठा लिया कीजिए। अब ऑप्शन तो मुझे पता नहीं है कि कितना दूध हो मिलाया जाए, इसमें अगर हमको बढ़ाना हो, पहले अनुपात अगर देखा जाए, करके देखते हैं। 24 दूनी 48, 24 तिया 72, 2:3 है, ठीक है ना। और नया अनुपात क्या बना, देखिए ये अनुपात से हो रहा है, अरे वाह मैंने ध्यान नहीं दिया। नया अनुपात क्या बन रहा है, 1:1। दूध बढ़ाया गया है ना, लेकिन पानी नहीं, जबकि पानी का रेशियो यहाँ पे डिसबैलेंस हो गया है। तो क्या करेंगे, बैलेंस कर लेंगे। तो ऊपर तो 2:3 आएगा और नीचे 3:3 आएगा। देखिए यहाँ बराबर हो गया, और ये जो भाग है एक एक्स मान लीजिए बढ़ गया, तो एक्स किसके बराबर होगा, देखिए 3 2 5, जब 5 यूनिट किसके बराबर, 120 के, मतलब 1 यूनिट 24 के, तो कितना आंसर आएगा, 24 ही आएगा। देखिए बहुत ही आसान है, दिमाग के घोड़े दौड़ाइए, क्वेश्चन हो जाएगा। अब मान लीजिए एक बार चेक भी कर लेते हैं कि भाई 120 लीटर पहले था, अगर हम 24 लीटर और मिला लें तो कितना हो जाएगा, 144। अब उसने बोला है तो क्या, ताकि दूध 50% हो जाए, मतलब इसका 50%, तो कितना है भाई 144 का अगर आप 50% निकालेंगे, चलिए निकाल देता हूँ मैं। 50 दूनी 100, 72। देखिए 72 था, कितना आसानी से क्वेश्चन हो गया, कुछ भी कंफ्यूजन नहीं इसमें। आप करते जाएंगे, आपको कोई ना कोई तरीका आपके दिमाग में आ ही जाएगा करने का, ठीक है ना। ऐसा नहीं केवल यही तरीका है, बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है ना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन दिया है कि एक मिश्रण है जो कि 2 किलो का है, जिसमें तांबा और एल्यूमिनियम है ना, एल्यूमिनियम दिया हुआ है 2 किलो के मिश्रण में। अब बता रहा है कि इसमें तांबा है ना वो 30% है, अगर 30% तांबा होगा
तो एल्यूमिनियम कितना होगा, एल्यूमिनियम होगा 70%। सीधा सा फंडा, ठीक है ना, ये हो गया। कहता है कितना एल्यूमिनियम पाउडर और मिलाया जाए। अच्छा देखिए यहाँ से हमको रेशियो मिल रहा है, रेशियो क्या मिल रहा है, 3:7। भाई ये कट जाएंगे, परसेंट परसेंट कट जाएगा, ठीक है ना। कहता है कि कितना एल्यूमिनियम पाउडर और मिलाया जाए जिससे तांबे का अनुपात 20% हो जाए। अच्छा अब नया बोल रहा है कि हमको एल्यूमिनियम मतलब ये वाली मात्रा इतना बढ़ा दें कि तांबा 30% था, अब कितना हो जाए, 20% हो जाए। लेकिन वो नए मिश्रण का होगा, ध्यान रखिएगा, पुराने से उससे कोई मतलब नहीं है, कंफ्यूज ना होइएगा। तो तांबा तांबा यहाँ पे आपका है 20%, इसका मतलब एल्यूमिनियम 80% हो जाए। ये घटा 2×4 = 1:4, ठीक, 1:4। बस बहुत सीधा सा फंडा है। बढ़ाया क्या गया है, एल्यूमिनियम पाउडर बढ़ाया, ये वाला मान बढ़ाया गया है, ये वाला स्थिर रखा गया है, जबकि ये गड़बड़ा गया है। तो इससे हम सही कर लेते हैं। कैसे करेंगे, वो ऐसे होगा कि ऐसा कुछ गुणा करें जो यहाँ 3 तो यहाँ भी 3 आ जाए, तो नीचे 3 से गुणा कर लें, तो नया अनुपात क्या आएगा, 3:7 तो ये था, और ये 3×1 = 3 और ये 3×4 = 12, ठीक है ना। देखिए ये रेशियो बराबर आ गया, ये क्या है 7 में 12, 7 था 12 आ गया, मतलब 5x मान जो एल्यूमिनियम पाउडर है वो बढ़ाया गया है। अच्छा अब जरा पहले चेक कर लेते हैं कि कितना था, 7×3 = 10, यही लेके चलिए, ठीक है ना। 10x किसके बराबर था, 2 किलोग्राम की या 2000 ग्राम की, ठीक है ना। ये काटा x बराबर 200 ग्राम, और x यहाँ 5x दिया है तो 5×200 मतलब 1000 ग्राम या 1 kg। देखिए कितना आसानी से क्वेश्चन लग रहे हैं, कुछ भी कंफ्यूजन नहीं है। और चाहे तुरंत चेक भी कर सकते हैं, कैसे, मान लीजिए कि पहले 2 किलो था और 1 किलो बढ़ गया तो कितना हो गया, 3 किलो या 3000 ग्राम हो गया, है ना। और बोला है कि अब इसमें जो तांबा है वो 20% होना चाहिए और जो वो एल्यूमिनियम वो 80% हो जाएगा। तो रख के तुरंत चेक कर लेते हैं। हमको ये मालूम है कि 3000 का 20% निकाल लीजिए, अब तुरंत निकल आएगा। और रख के चेक कर लीजिएगा सही है कि नहीं है। मान लीजिए 3000 है और इसका 20% कितना होगा, ये किया 1 2 कट गया, ठीक है ना। कितना है, 3 6, 600 ग्राम आपका इसमें क्या बोलते हैं वो तांबा है, और 8×3 = 2400 ग्राम इसमें आपका क्या बोलते हैं वो एल्यूमिनियम है। अच्छा अब एक चीज़ और चेक कर लेते हैं, अगर यहाँ पे कन्फ्यूजन हो रहा हो क्या, कि पहले क्या था। देखिए पहले 2 3 6, 600 ग्राम ही आपका 600 ग्राम का तांबा था। देखिए तांबा यहाँ भी 600 है, यहाँ भी 600 है। देखिए सही जगह मान रखेंगे तभी आपको आंसर मिलेगा, वरना इसमें कन्फ्यूजन हो जाएगा, ठीक है ना। थोड़ा लेंदी होता है और दिमाग के घोड़े बहुत दौड़ाने पड़ते हैं, लेकिन आप लोग जैसे क्वेश्चन करते जाएंगे ना, खुद उठाएंगे क्वेश्चन, तो आपको देखेंगे आपको आसानी से होने लगेंगे, ठीक है ना। मैं आपको केवल बता सकता हूँ, ठीक है ना, और जितने क्वेश्चन हो सकें ज़्यादा ज़्यादा वो करा सकता हूँ, ठीक है ना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये लास्ट क्वेश्चन है आज का और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। कहता है कि एक बर्तन में 60 किलोग्राम दूध है, इसमें से 6 किलोग्राम दूध बाहर निकाला जाता है और उतना ही पानी मतलब कितना 6 लीटर पानी बढ़ाया जाता है। यह प्रक्रिया 2 बार और की जाती है, मतलब फिर 6 किलो निकाला उसी मिश्रण से, फिर 6 पानी डाल दिया, फिर 6 किलो निकाला और फिर पानी डाल दिया। अब देखिए बच्चों करने का तरीका क्या है, इसका करने का तरीका ये है कि एक तो इसका सूत्र होता है। सूत्र क्या है पहले देख लीजिए, यहां लिख देता हूं, शेष बचे हुए की मात्रा, यही सूत्र है, बराबर A1 - B/A का पावर n। ए क्या है, कुल मात्रा, ठीक है ना। देखिए कराने वाला मैं कल था लेकिन थोड़ा बताना था, इसलिए मैं लास्ट क्वेश्चन यही लेके आ गया, ठीक है ना। तो इसीलिए इसमें कंफ्यूज ना होइएगा, क्वेश्चन थोड़ा टेढ़ा लिख गया है, बाकी पेज सीधा है। और बी क्या है, निकाली गई मात्रा, ठीक। अब और जो एन है वो है कितनी बार ये प्रैक्टिस किया गया, ठीक है ना। अब चलिए ठीक है, ये तो आपका सूत्र हो गया।
अब इसका हम उठा के हम मान रख के देखते हैं। देखिए कुल कितना था 60, 1 माइनस निकाला कितना गया 6 kg, और था कितना 60, ये तो लिखा है कि पावर n। तो देखिए एक बार तो पहली बार प्रैक्टिस की गई कि 6 किलोग्राम दूध निकाला गया और उतना ही पानी डाला गया। देखिए ये बहुत ध्यान देना पड़ेगा, इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है बच्चों को, ठीक है ना, कि इसमें से 6 kg दूध बाहर निकाला जाता है और उतना ही पानी डाला जाता है। यह प्रक्रिया लगातार 2 बार और का मतलब कि 2 बार और की गई। कुल कितनी बार की गई 3 बार की गई, ठीक है ना। तो अब इसे रख लेते हैं भाई, 6 दहम 60, 10 से कम 10, 10 माइनस 1, समझ में आया। 10 माइनस 1 मतलब ऊपर कितना है 9, नीचे कितना 10 गुणे 60, ये 3 बार किया गया तो 9/10, 9/10। इसे आप लोग हल कर लेंगे, इसका आंसर आ जाएगा। एक तो ये तरीका है, और इसका बेसिक क्या है। बेसिक आपने डिस्काउंट अभी पढ़ा नहीं मुझसे, अगर पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे होता क्या है। मान लो कोई चीज़ 60 है, ये 60 या 100 चीज़ है, और कहता है कि उस पर 20% डिस्काउंट दिया, प्लस 20% डिस्काउंट दिया, प्लस 20% डिस्काउंट दिया। तो इसमें कंफ्यूजन होता है कि ये कैसे हो रहा है। इसे कहते हैं क्रमिक बट्टा, ठीक है ना। जो तरीका लग रहा है ना, ये क्रमिक बट्टा है। उसमें क्या होता है कि जितना डिस्काउंट दे दिया है 100 में से उतना घटाइए, या जो 100 मतलब 60, यहाँ पे 60 है वो 100 है, ठीक है ना। 60 में से घटाइए तो कितना आया 54, और नीचे वही रखिए संख्या, ठीक है। जितनी बार किया गया उतनी बार दोहराइए उसे। ये क्यों होता है, क्रमिक बट्टा है। क्रमिक बट्टा कहता है कि जितनी मात्रा है उसमें से घटा के और बाकी मात्रा लिख दो। इसका मतलब ये है कि 6 kg दूध निकाल लिया तो कितना बचा 54 बचा। तो जब अब देखिए अंतर क्या आता है, अंतर ये आता है कि उतना ही पानी डाला गया। जब नेक्स्ट निकालेंगे 6 लीटर ना, तो उसमें केवल दूध नहीं होगा, उसमें पानी भी होगा। इसीलिए अगले के लिए 100% ये होता है। जब ये हल करेंगे तो इसके लिए ये अगला 100% होगा, ठीक है ना। देखिए इसके क्वेश्चन जो और आएंगे ना तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। 60 गुणे, देखिए 6×9=54, 6×10=60, 6×9=54, 6×10=60, 6×9=54, 6×10=60, तो कितना है 9/10, 9/10, 9/10, ठीक है ना। देखिए आप अगर जब से क्या बोलते हैं डिस्काउंट पढ़ लेंगे ना, तभी इतना कंफ्यूजिंग नहीं रहेगा। अगर आपने पढ़ा होगा तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, लेकिन अगर आपने अभी डिस्काउंट नहीं पढ़ा है, कहीं से भी पढ़ा हो अलग चीज़ है, तो आपको कंफ्यूजन होगा। चलिए इसे सॉल्व कर देता हूँ मैं। ये और ये कट गया, 9 का क्यूब है 9 × 9 × 9 मतलब कितना 729 गुणे 6/10 और आसान कर लेते हैं, ये 3 ये 5 आ जाएगा, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, अब चलिए गुणा कर लेते हैं। तो 3×9 = 27 बचा 2, 3×6 = 2 8, 3×7 = 21/10×5 = 50। अब पॉइंट में जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसे हल कर लेते हैं। तो 5×4=20, देखिए मैं अच्छा चलिए पूरा ले लेता हूँ अगर कन्फ्यूजन हो रहा है। तो 50 अगर है, ठीक है ना, तो मान लीजिए भाई ये 200 तक जाएगा। तो ऐसे रखिए, हाँ 50×4 = 200, बचा कितना 18 और ये 7, ठीक है ना। 187, 150 तियाँ 50 तियाँ 150, ठीक है ना। अब कितना बचा, अब बचा 37, भाई यहाँ पॉइंट लगाइए, 0 बढ़ाइए, तो 5×7 = 35, 7 आया, मतलब कितना आया 350, बचा 20, फिर 0 लगाइए, 50 चौके, मतलब आंसर आएगा 43.74। इसका मतलब पहले 60 लीटर, देखिए डिस्काउंट में यही कहता है कि पहले कितना था बाद में कितना हो गया। देखिए 60% या 60 रुपए की चीज थी, 60 रुपए थे, और वो इतनी बार देने के बाद वो 43 रुपए 74 पैसे बचे हैं, ठीक है ना। ये देखिए जो आखिरी वाला क्वेश्चन है ना, इस पे मेरा अगला वाला पूरा पोर्शन है। मतलब जो भी मैं 8 क्वेश्चन इसके लाऊंगा, 8-10 क्वेश्चन, वो इसी से रिलेटेड लाऊंगा, तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। लेकिन ये सूत्र जिससे आप लोग समझ सकें और इसका बेसिक ये मैंने तैयार किया, तो मैंने कहा लाओ लास्ट क्वेश्चन में डाल के इसे कंफर्म करा दूं, जिससे जब अगली वाली क्लास हो ना तो मैं दोबारा बताऊंगा ये चीज़, तो वहाँ थोड़ा दिमाग में पहले से रहेगा बेस कि हाँ कैसे किया गया, सर ने कैसे किया, ठीक है ना। तो वो टाइम आपका भी बचेगा और मेरा भी बचेगा। चलिए अच्छा, जैसे आपको क्लास लगी हो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स बताइएगा, और मेरी इस वीडियो को लाइक
सब्सक्राइब और शेयर करिए जिससे और लोगों को भी समझ मिल सके। बाय क्लास।